वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के और इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 5 देखते हैं, जहां पर 4x + 3 लेस देन है 5x + 7 के, और इसे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी रियल, फॉर रियल, वास्तविक नंबर x। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? अब अगर इक्वल का साइन होता तो हम x एक तरफ कर लेते हैं और नॉर्मल डिजिट्स एक तरफ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी के साइन में ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रूल्स लगाएंगे। रूल्स में हम पढ़ चुके हैं पहले हम या तो 7 हटा सकते हैं या तो इधर से 3 हटा सकते हैं। तो अगर हमें 7 हटाना है तो हम LHS में भी 7 माइनस करेंगे और RHS में भी 7 माइनस करेंगे। तो हम दोनों तरफ से 7 माइनस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4x + 3 - 7 और इधर 5x + 7 - 7। ऐसा हम कर सकते हैं, हम दोनों तरफ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और 7 माइनस करेंगे तो होगा -4, तो 4x - 4 होगा इधर, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 5x। अब हमें वैसे तो 4 हटाना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ से 4 हटाएंगे तो फिर इधर +4 आ जाएगा। तो इस तरीके से तो अगर 4 हटाएंगे तो यहाँ से हट जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ जाएगा, तो बार बार 4 आता चला जाएगा। इसलिए 4 हटाने से अच्छा है हम या तो 4x हटा लेंगे या तो 5x हटा लेंगे। तो हम दोनों में से किसी एक को हटा लेंगे। तो हम 4x ही हटा लेते हैं दोनों तरफ यहाँ से। तो 4x हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इधर -4x करेंगे, इधर 4x माइनस करेंगे तो हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड से भी माइनस कर लेते हैं 4x, और इधर से जो काम करेंगे वो हमें इधर भी करना है, फिर इधर भी माइनस करना पड़ेगा 4x। यहाँ तो 4x से 4x हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ -4 बचेगा, और इधर 5x में से 4x माइनस करेंगे तो आएगा x। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई ग्रेटर, बड़ी है -4 से। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की तरफ खुला मुंह है तो x की तरफ खुला मुंह लिखेंगे और -4, यानी x की वैल्यू बड़ी है -4 से। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी। तो इससे हमें ये पता चला, अगर हम एक छोटी सी नंबर लाइन बनाएं तो 0 इधर, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर डॉट 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 इन्फिनिटी भी होता है और इधर भी -इन्फिनिटी होता है। हमारा आंसर -4 से बड़ी वैल्यू है, तो -4 यहाँ पर है, तो -4 से बड़ी वैल्यू इधर की तरफ होगी, छोटी होती तो इधर की तरफ जाते। तो -4 से बड़ा आंसर है तो -4 इन्फिनिटी होगा, और -4 से छोटा आंसर होता तो -4 को -इन्फिनिटी -4 होता। मतलब -4 से अगर छोटा होता तो आंसर होता -इन्फिनिटी -4। अगर -4 से बड़ा आंसर है तो होगा -4 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही आता है, यहाँ पर कभी कैपिटल ब्रैकेट नहीं आता इन्फिनिटी की तरफ। अब -4 की तरफ छोटा ब्रैकेट भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर यहाँ इक्वल का भी साइन है तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर भी अगर इक्वल का साइन होता है, यहाँ -4 लेस देन इक्वल, x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल -4 होती तो यहाँ पर लगता बड़े ब्रैकेट का साइन। लेकिन यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं है, सिर्फ ग्रेटर का सिंबल है, तो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में आंसर आएगा। तो हम अपने आंसर को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर रियल नंबर x, वास्तविक संख्या x के लिए जो हमारा हल समुच्चय है, यानी कि देन द solution set of given inequality, यानी कि हल समुच्चय कितना होगा? -4 से बड़ा आंसर है तो होगा -4 इन्फिनिटी। अगर -4 से छोटा होता तो हम -इन्फिनिटी -4 लिखते, और यहां पर छोटा ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहां पर इक्वल का सिंबल नहीं है। तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 देखते हैं। या तो हम यहां से -7 को हटा सकते हैं या -1 को हटा सकते हैं। तो हम पहले इस -7 को ही हटा लेते हैं। तो -7 हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इधर भी +7 करेंगे, और जो काम हमने इधर करा वो हमें इधर भी करना है। इधर +7 लिखा है तो इधर भी +7 लिखेंगे। अब क्या होगा? ये वाला 7 से ये वाला 7 हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ 3x बचेगा, और इधर क्या बचेगा? 5x। माइनस और प्लस माइनस होंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा +6। अब 6 तो हटा नहीं सकते क्योंकि 6 इधर से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा -6। तो हम क्या करते हैं? या तो 3x हटाएंगे या तो 5x हटाएंगे। तो हम 5x ही हटा लेते हैं क्योंकि 5x यहां से हट जाएगा तो x की वैल्यू एक तरफ हो जाएगी। तो हम दोनों तरफ से करेंगे -5x, LHS में भी और RHS में भी। तो यहां से क्या होगा? 5x से 5x हट जाएगा तो x एक तरफ आ गया, तो 3x में से 5x माइनस करेंगे तो आएगा -2x ग्रेटर देन 6।
अब यहाँ पर हम चाहें तो -2 कर दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा पहले हम इस माइनस को हटा देते हैं। तो जब हम माइनस को एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ लगाते हैं तो ये हम कल पढ़ चुके हैं, ये वाला इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि -2 इधर है और इधर है 1, और 1 बड़ा होगा -2 से। लेकिन जैसे ही -2 को हम इधर भेजेंगे तो इधर -1 हो जाएगा, लेकिन इधर तो +2 हो जाएगा ना, तो -1 थोड़ी ना बड़ा होगा, 2 बड़ा हो जाएगा, तो बदल गया ना इनइक्वालिटी का साइन। तो माइनस साइन को जैसे ही हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जरूर बदलते हैं। दूसरे तरीकों से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम दोनों तरफ -1 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी हम ऋणात्मक चिन्ह की, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था, जब ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं या नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। ये इसके रूल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई इधर भी करके दिखा देंगे और इधर भी करके दिखा देंगे। जैसे ही -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हमने इनइक्वालिटी का साइन ऐसे ही रहने दिया तो हमारा पूरे तरीके से होगा गलत। हमें इनइक्वालिटी का साइन तुरंत बदल देना है -1 की मल्टीप्लाई करते ही। तो ये हो जाएगा इधर +2x और इधर हो जाएगा -6। अब हमें यहाँ से 2 हटाना है, तो 2 हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड। तो इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा -3, यानी x की वैल्यू लेस देन आ गई -3, यानी -3 से छोटा नंबर देखेंगे। तो -3 से छोटा नंबर कहाँ होगा, हम इस नंबर लाइन पर ही देखते हैं। -3 से छोटा नंबर है तो इधर की तरफ जाएगा, यानी -∞। तो -∞, -3 होगा हमारा आंसर, होगा -∞, -3। और क्योंकि यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं है लेस देन के नीचे, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट नहीं लगेगा, दोनों पर छोटा ब्रैकेट लगेगा। तो आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देन द सॉल्यूशन सेट, हल समुच्चय इज इक्वल टू होगा -∞, -3। तो आंसर में एक इन्फिनिटी तो शो होगा ही, या तो +∞ होगा या -∞ होगा। अगर बड़ी वैल्यू है x की तो +∞ शो होगा, अगर x की वैल्यू छोटी आ रही है तो -∞ शो होगा। -∞ हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं और +∞ हमेशा राइट साइड लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। यहाँ पर हमने 3 की दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखा 3x -3 और 2 की दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखा 2x -2 3 6। तो अब हमें या तो 3 हटाना है या तो 6 हटाना है। तो हम अगर 3 हटाएंगे तो दोनों तरफ +3 करेंगे और 6 हटाएंगे तो दोनों तरफ +6 और +6 करेंगे। तो हम काम करते हैं, यहाँ से 3 हटा लेते हैं। तो 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी +3 करना पड़ेगा और इधर भी +3 करना पड़ेगा। अब ये 3 तो हो गए कैंसिल, तो कितना बचा 3x। यहाँ पर -6 और +3 होंगे -3। अब हम या तो 2x हटाएंगे या तो 3x। तो हम एक काम करते हैं 2x हटा लेते हैं, क्योंकि फिर x एक तरफ हो जाएगा। तो हम इधर भी -2x करेंगे, इधर भी -2x करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 2x और यहाँ 2x - 3 में माइनस करेंगे 2x। तो यहाँ पे 2x से 2x हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 3x - 2x, यानी कि x लेस देन एंड इक्वल कितना हो गया -3। यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो -3 के इक्वल भी हो सकती है और -3 से छोटी भी हो सकती है। तो -3 से जो छोटे होंगे वो होंगे हमारे -∞, -3। -∞ पर हमेशा छोटा ब्रैकेट लगेगा, और क्योंकि -3 के बराबर भी है और छोटा भी है तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। बराबर के लिए हमेशा ही बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। बड़े ब्रैकेट का मतलब है -3 के इक्वल भी होगा और -3 से छोटा भी होगा। अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं होता तो हम छोटा ब्रैकेट ही लगाते। तो हम इस तरीके से अपना आंसर लिखेंगे। तो हम लास्ट में लिखते हैं देन द सॉल्यूशन सेट इज, कितना होगा -∞, -3 और -3 पर बड़ा ब्रैकेट। ये हमारा हल समुच्चय निकल चुका है क्वेश्चन 7 का। बहुत इजी क्वेश्चन था। बस अगर यहाँ इक्वल का साइन है तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा, अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो छोटा ब्रैकेट लगता। और अगर यहाँ पर ये ग्रेटर होता, x बड़ा होता, इसका मतलब इन्फिनिटी तक जाता, तो हम इसे लिखते हैं -3, तो कुल मिलाकर आंसर में एक इन्फिनिटी तो आएगा ही, या तो वो -∞ होगा या वो +∞ होगा। और इन्फिनिटी पर हमेशा छोटा ब्रैकेट लगेगा। और रही बात यहाँ पर, तो यहाँ छोटा ब्रैकेट भी हो सकता है, बड़ा भी, वो डिपेंड करेगा। यहाँ इक्वल का साइन है तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा, नहीं है तो छोटा ब्रैकेट लगेगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इधर भी हम 8 क्वेश्चन में दोनों तरफ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 6 -3x। यहाँ ग्रेटर एंड इक्वल का साइन है तो ये हो जाएगा 2 1 2 -2x। तो हम यहाँ पर या तो पहले 6 को हटाएंगे या तो 2 को हटाएंगे। तो हम पहले 6 को ही हटा लेते हैं। तो 6 को हटाने के लिए हमें इधर भी -6 करना पड़ेगा और इधर भी -6 करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ से कर लेंगे -6।
तो ये 6 में से 6 कट जाएगा तो बचेगा -3x ग्रेटर एंड इक्वल। यहां पर 2 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा -4 और -2x। अब हमें x वाली टर्म हटानी है, तो हम या तो माइनस का 3x यहां से हटा सकते हैं या माइनस का 2x हटा सकते हैं। तो हम माइनस के 2x को हटा लेंगे, तो हमें दोनों तरफ +2x करना होगा। तो ये 2x कट जाएंगे और यहां भी +2x करेंगे, तो हम दोनों तरफ कर लेते हैं +2x। अब यहां पर 2x हो गए कैंसिल, ये -3x और +2x दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, यानी कि 1x, और बड़ी डिजिट का साइन आएगा माइनस का, तो माइनस का 1x, 1 लिख भी सकते हैं या नहीं भी, तो -3x + 2x को लिखेंगे -x ग्रेटर एंड इक्वल। यहां बचा -4। अब ऐसा नहीं है कि हम माइनस माइनस काट देंगे, नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे और ये वाला साइन क्या कर देंगे, बदल देंगे। जैसे ही माइनस का साइन हटेगा तो तुरंत ये इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे बदल देंगे। तो -1 की मल्टीप्लाई करते ही हम इस साइन को तुरंत बदल देंगे, तो -1 × -x हो जाएगा +x लेस देन एंड इक्वल, -1 × -4 होंगे +4। यहां से हमें पता चला x की वैल्यू 4 से छोटी भी है और बराबर भी है। क्योंकि 4 से छोटी है इसलिए -∞ तक जाएंगे, और इक्वल है तो 4 पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा। इसका मतलब है 4 से छोटी वैल्यू और बराबर वैल्यू, और छोटी वैल्यू है तो -∞ से बड़ी और 4 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब इसके अंदर आ गई हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः असमीका का हल समुच्चय जो होगा, हल समुच्चय वो बराबर होगा -∞, 4। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 7 और 8 भी हो गए हैं।